आओ घर को चलें, क्यों हो बाजार में, जो भी कहना कहो अपने परिवार में, ऐसा कुछ भी ना अनुचित प्रदर्शित करो, घर की बातें छपे कल के अखबार में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत कह सकते हैं या बहुत बड़ा साहित्यकार कह सकते हैं, जो हिंदी साहित्य में अपना बहुत ही अच्छा योगदान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज हम दो होस्ट हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को संभालना एक अकेले का काम नहीं होता है। तो हमारे बीच हैं पवन तिवारी भैया। मैं इनको भैया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक कहते ना, एक साहित्यकार का एक पढ़ने वाले से साक्षात्कार होता है तो अंदर से एक दिली इच्छा यही होती है, क्योंकि कद इनका बड़ा है, इसलिए मैं इनको भैया कह रहा हूँ। पवन तिवारी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सामने शब्द के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सांवले शब्द का, और आपको और विनीत जी को अनेक मंगल कामनाएं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पॉडकास्ट में अमूमन जब हम देखते हैं तो ज़्यादा करके राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक राजनेता होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। साहित्यकारों को पॉडकास्ट में बहुत कम स्थान मिलता है, जो गंभीर साहित्यकार हैं। और आप गंभीर साहित्यकार, मुझे गंभीर ही कहेंगे, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ कर हिंदी के लिए जब समर्पित हुआ तो मेरे परिवार ही कहते थे, रिश्तेदार ही कहते थे कि पागल हो गया है, नौकरी छोड़ करके ये जो है कई कविता कहानी से घर चलता है। तो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जी आनंद, आप करीब पूछिए इसीलिए तो नहीं, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, हर्षित हूँ कि मेरे दो बहुत प्रिय, एक तो भैया यहाँ बैठे हुए हैं, पवन तिवारी भैया, 2018 से मैं इनको जानता हूँ, और दूसरे हिमांशु भाई, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं पॉडकास्ट करूँगा तो ऐसे लोगों का पॉडकास्ट करूँगा जिससे समाज में कुछ अच्छा जाए, सकारात्मक जाए, है ना। आपने सही कहा भैया कि लोग जो है नेता के प्रति ज़्यादा ये रहते हैं, कुछ हमें बाइट्स ऐसा मिल जाए जो वायरल हो जाए। तो हम सब वायरल लोगों का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम लोग फेमस प्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका पॉडकास्ट कर रहे हैं। और हिमांशु भाई, मैं ये कह दूँ, आपको बता दूँ कि कलयुग में अगर सतयुग जीने वाला कोई इंसान है जो मैंने देखा है, तो आप इनके पहनावे से भी देख सकते हैं, इनके चरित्र, जितने लोग जानते हैं इनके चरित्र भी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं पॉडकास्ट पवन तिवारी भैया को। तो कलयुग में सतयुग जीने वाले पवन तिवारी भैया हमारे साथ हैं, और हम दो होस्ट यहाँ पे, हिमांशु जी और मैं जितना जानता हूँ इन्हें, पवन तिवारी भैया को, इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है हिंदी साहित्य के लिए। तो मैं सबसे पहले जो जानना चाहूँगा आपसे, कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है ये, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका लगाव हिंदी के प्रति कैसे आया, और कैसे आपने सोचा कि अब मैं हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित हूँ, ये कब लगा आपको? देखिए, पढ़ने के लिए तो जैसे कि हमारी भाषा, राजभाषा हिंदी है ही है। जहाँ से मैं उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ हिंदी का एक अपना सम्मान प्रतिष्ठा है। घर में हम अवधी बोलते हैं, बाहर हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब मैं 14-15 साल का हो गया, 14 साल का, तो मुझे राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर समझ में आया। पहले हम ये समझते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जब मैं 13-14 साल का हुआ, कहीं ऐसे चर्चा हुई, तो हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हमने कहा कि भाई हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो पता चला भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैं किशोर था, तो मुझे एक बार झटका लगा। लेकिन बात आई गई हो गई, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में रहता था। मेरे घर परिवार में साहित्य से कोई लगाव नहीं था, और उसको लोग अच्छा भी नहीं मानते थे। हमारे परिवार में ये था कि मैं केवल पढ़ूं। साहित्य, कविता, कहानी, इसको दोयम दर्जे का इसलिए माना जा रहा था क्योंकि सबको लगता था कि पढ़ के मेरे पिता चाहते कि मैं IAS बनूं, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ थी। तो जब मैं मुंबई में आ गया 16 साल की उम्र में, 98 में 8वीं पास हो गया था मैं, और मेरी माँ बहुत बीमार थी। तो मैंने सुन रखा था बम्बई बड़ा शहर है, वहाँ जाएंगे, कमाएंगे। तो मैं वहाँ आया, और यहाँ आया तब भी मैं कविताएं तो लिखता ही था। तो यहाँ आया तब मेरा ये आया कि एक राष्ट्र का गौरव उसकी भाषा होती है। और भाषा, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाषा जो है तो ये तो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, ऐसा नहीं है। भाषा अपने आप में पूरी एक संस्कृति है।
वो एक राष्ट्र को रचती है, पूरे समाज को रचती है। भाषा केवल विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम नहीं है। जो कहते हैं वो बहुत संकुचित है, या तो उन्हें ज्ञान नहीं या वो जानबूझकर उस पर पर्दा डाल रहे हैं। भाषा अपने आप में एक इतिहास है, एक संस्कृति है। भाषा क्या बदल देती है। मैंने एक कहीं पढ़ते हुए जो है एक वाक्य पढ़ा, कोट वाक्य, कि एक जर्मन जो है महिला थी, उसने जो है पढ़ रही थी, तो उसने कोई बात हुई भाषा पे, तो उसने कहा कि जिस राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती वो राष्ट्र गूंगा होता है। और किसी को गेटे ने, शायद दार्शनिक बड़े रहे उन्होंने, या किसी और ने भी कहा है कि अगर किसी को गुलाम बनाना है, पराधीन बनाना है, तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट कर दो, और ना कर सको तो कम से कम भ्रष्ट कर दो। वाह। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि मैं हिंदी का पुत्र हूँ, तो मैं हिंदी के लिए क्या योगदान कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो होगा हिंदी जो राजभाषा है वो राष्ट्रभाषा के पद पर आए। और मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जहाँ इसके बहुत बड़े नायक हिंदी के राम मनोहर लोहिया जी आते हैं। जी। अकबरपुर जो क्षेत्र है हमारा, फैज़ाबाद जनपद में था, जो अब अयोध्या है, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। दुर्भाग्य से उनका 64 के बाद उनका जो बहुत बड़ा आंदोलन था हिंदी को लेकर, उनका देहांत हो गया कुछ वर्षों बाद। लेकिन लोगों की आशा थी कि यह राजभाषा जो है वो राष्ट्रभाषा बनेगी, और दुर्भाग्य से आज तक ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने एक वीणा उठाया, और कहते हैं कि वो समुद्र में जो है कहते हैं एक बूंद टिटहरी के जैसा जो है वो अपना एक योगदान था। कि एक बार जंगल में आग लगी, तो जो है उसमें एक टिटहरी थी, वो बूंद बूंद चोंच से पानी ले जाके बुझाती थी। तो सबने कहा तुम्हारी टिटहरी तुम्हारी एक बूंद पानी से जंगल की वो जो आग बुझेगी। तो उसने कहा ये आग बुझे न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल बुझाने का, तो उसमें योगदानकर्ताओं में इस टिटहरी का भी नाम। क्या बात। वाह। तो बस ये भाव रहा। वाह जी। अच्छा, जो आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं, जी, मतलब साहित्य पढ़ के जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसा, मतलब क्या सोचना चाहिए कि इस जो हमारा साहित्य है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम यूज़ करना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये आगे कहीं जाके खराब ना हो। कहना है कि आप अपनी भाषा को बिगड़ने मत दीजिए। दूसरे को देख करके, दूसरे की माँ को देख करके, कि अगर वो अंग्रेज़ी बोल रही है तो आप अपने माँ के सामने अंग्रेज़ी मत बोलिए। भाषा आपकी भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आया जी, तो हमारे यहाँ सबको अवध जानते हैं, जो अवधी उर्दू का क्षेत्र अवधी है, और वहाँ हिंदी में उर्दू है, जिसको कहते हैं तहजीब का नगर लखनऊ, ठीक है। लेकिन अवध जो है वो अपने आप में लखनऊ जैसे सबको समेटा हुआ है। अवधी जो है वो बहुत भी प्यारी भाषा है। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ सब बोलते थे तेरे को मेरे को, ये तू किधर जा रहा है, तू किधर आयला है, ये तेरा नाम क्या है रे। लेकिन मैंने अपनी भाषा खराब नहीं होने दी। मैंने कई बार होता कि आपको कोई उकसा रहा है तो आपको उसमें उसके उकसावे में नहीं आ रहा है, तो मैं कहता था हाँ मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं मेरे को तो उधर जाने का है। तो आप भी कह सकते तेरे को उधर जाना है। अब देखिए, आपने उसको चिढ़ाने के लिए या आवेश में कि उसने आपको तेरे को कहा, तो आप भी उसको तेरे को कहिए। उससे वो नहीं खराब हो रहा है, वो तो पहले से खराब है, आप खराब हो रहे हैं। क्योंकि आपकी भाषा, आपके जो है जिह्वा पे वो शब्द चढ़ते चढ़ते एक दिन चढ़ जाएंगे। जैसे होता है ना कि पहले कोई शराब ने एक दिन लगा देता है चस्का, और चस्का लगते एक दिन आप शराबी हो जाते हैं। तो मैंने कभी तेरे को मेरे को नहीं कहा, मैं हमेशा आप कहता रहा, आप कहता रहा। तुम तो जो सब सोचती थी ये मजदूर है, इतनी भाषा इसकी कैसी है, और वही भाषा मुझे आज तक ले आई। और उसने जो मुझे तेरे को मेरे को कहते थे, एक दिन विवश हो गए आप और तुम कहते हुए, उन्हें शर्म आने लगी कि ये तो बच्चा 14, हम इसको तेरे को इतने साल से मेरे को कहते, लेकिन ये हमेशा आप कहता है। तो उन्हें शर्म आई। 2-3 साल के बाद उन्होंने मुझे तुम कहना शुरू किया, और तुम कहते कहते फिर 1-2 साल के बाद उन्होंने आप कहना शुरू किया, और 5-6 साल के बाद उन्होंने मेरे आगे जी लगाना शुरू किया। तो ये मैं कहूँगा कि आप जो है अपनी भाषा को मत खराब होने दीजिए। अपने संस्कारों को अगर आप पकड़ के रखेंगे, मुझे लगता है भाषा को इसी तरह से आरंभ में बचाया जा सकता है। जी, हम बात करते हैं आपकी उपन्यास की, ठीक, जो आगामी आपकी उपन्यास है विद्रोही शुक्राचार्य जी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने शुक्राचार्य जी को ही क्यों चुना?
आज तमाम आंदोलन हो रहे हैं, ये विद्रोह के ही छोटे छोटे स्वरूप हैं, लेकिन लोकतांत्रिक हैं। तो विद्रोह कब होता है? जब आपको लगता है कि आप प्रतिभाशाली हो और आप ये कुर्सी जो है, आप इस कुर्सी के योग्य हो, लेकिन कोई आपको लगता है अयोग्य आदमी बैठा हुआ है और आप पहले से हो आवेदक कि मैं इस कुर्सी, और आप कहते हो कि दोनों में साक्षात्कार लीजिए, जो योग्य है उसको बिठाइए। वैसे तो मैं योग्य, लेकिन आप अगर नहीं मान रहे हो और आपको बिना पूछे आपको डांट के बाहर कर दिया जाए और सामने वाले को बिठा दिया जाए, फिर आप क्या करोगे? फिर आप विद्रोह करते हो जी। और आप सारा पहले देखते हो कि किसी तरह मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ क्या, सारे परिचय संबंध देख लेते हैं कि कोई संबंध काम नहीं कर रहा है, तब आप विद्रोह, तब अपने हिसाब से आप न्याय करते हो कि अच्छा मेरी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपना खुद कानून बनाऊंगा, अपना संविधान और अपने हिसाब से। फिर आप उसे जो है साम दाम दंड भेद से वहाँ पहुँचते हैं, और जो पहुँचने का जो प्रयास होता है, संघर्ष, वो विद्रोह कहलाता है जी। तो वो विद्रोही, पहले विद्रोही शुक्राचार्य थे, सृष्टि के पहले विद्रोही इस रूप में। क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि जो है शुक्राचार्य के बारे में जैसे नाम लेंगे तैसे लोग कहेंगे कि अरे ये तो दैत्यों के गुरु ना जी। उसके आगे उन्हें कुछ पता नहीं, बस एक पंक्ति में बात खत्म। लेकिन आप ये सोचिए, ये छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं वो। अब आप देखिए जो पक्षपात कैसे होता है, एक छोटा सा उदाहरण बहुत है। उनके नाम पर है, क्या नाम है? बृहस्पतिवार है, इनके नाम पर शुक्रवार है, फिर उनके नाम पर गुरुवार भी है, इनके नाम पर शुक्रवार ही है, ये भी गुरु है भाई जी जी। फिर उनके नाम पर वीरवार भी है, इनके नाम पर शुक्रवार ही है। एक व्यक्ति के 3 पद विशेषण है, वीरता जो है, बृहस्पति को वीर कहा गया है जी। ये है पक्षपात। जबकि आप ये सोचिए कि सनातन में जहाँ मेरा संबंध, आप सब सनातनी हैं, आपको पता है कि एक सनातनी को जब कोई मृत्यु का संकट आता, लगता है उसका जीवन नष्ट होने वाला है, तब लोग पता पुरोहित को बुलाकर क्या कराते हैं? गुरु से महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। उस मृत्युंजय मंत्र के अधिष्ठाता शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति नहीं है। और लोग, हमारे समाज में प्रेम विवाह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे प्रेम विवाह का विरोध करने वाले हैं। अब पता है, पहला प्रेम विवाह का समर्थन शुक्राचार्य ने किया। शुक्राचार्य की बेटी जी थी देवयानी, वो तो ब्राह्मण थे, तो उनकी बेटी देवयानी, और राजा ययाति क्षत्रिय थे। तो अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए, हर्ष के लिए, सारे परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा ययाति से किया। जबकि ययाति ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ भाई, आपके पिता ब्राह्मण है, श्राप दे देंगे, मेरा ये हो जाएगा। वो बोले कुछ नहीं, मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं और वो सहर्ष तैयार हो जाएंगे। और कहा पिता तैयार हो गए। और तो आप ये देखिए, जो लोग कह रहे हैं, तो आज जो प्रेम चल रहा है, प्रेम को लोग पक्ष कह रहे हैं ये हो रहा, प्रेम के पहले पूर्व शुक्राचार्य रहे। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि लोग पुत्र को महानता मान देते हैं। अरे उन्होंने अपनी बेटी को मान दिया देवयानी के लिए, उन्होंने अपने वंश कुल परंपरा को छोड़कर क्षत्रिय के यहाँ कराया विवाह। और दूसरी बात, अपनी बेटी के प्रेम में अपनी हत्या तक करवा ली थी। वो एक अलग कहानी है, उधर नहीं जाऊंगा, विस्तृत हो जाएगा। तो ये कारण है। और आपको ये भी बता दूं, वो कला के अधिष्ठाता हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं ना, इसके अधिष्ठाता वही है। अच्छा, ये जो फिल्में आती हैं, जो सिनेमा है, ये शुक्रवार को प्रदर्शित होता है। एक आध बार हमको नए बच्चों ने पूछा ये जुम्मे के दिन क्यों होता है, ये शुक्रवार तो जुमा का दिन है। मैंने कहा शुक्रवार जो है ना, ये शुक्र का दिन है। और जिस भी ज्योतिषी ने बताया होगा, पहली जो हिंदी भारतीय फिल्म जो है प्रसारित हुई, वो शुक्रवार का दिन है। क्योंकि जो है आकर्षण के, प्रसिद्धि के, वैभव के, कला के अधिष्ठाता शुक्र हैं। इसीलिए जिसने भी बताया होगा, जिस भी ज्योतिषी ने बताया और जिस निर्माता ने उनकी बात को जो है सहमति देकर स्वीकार किया होगा अपने पुरोहित का, ये जो सलाह है जो है अपने पुरोहित की, आज ये देखिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में, चित्रपट भारत में निर्माण होते हैं। और इतना बड़ा विश्व में आज इतना प्रभाव है भारतीय सिनेमा का। आप जानते हैं, लोग किसी को न जानते हों, एक अनपढ़ आदमी हो, गांव में रहता हो, वो भी किसी न किसी 2-4 अभिनेता का नाम जानता होगा और उसे पसंद करता होगा। और आज इतना बड़ा अगर फिल्म उद्योग है, तो वो जो शुक्रवार को फिल्म प्रदर्शित होती है ना, उसके अधिपति जो हैं आकर्षण के, धन के, शुक्राचार्य। ये पता नहीं था, है ना। हमें तो लगता है कि शुक्र आज जुम्मे का दिन है, इसलिए मूवियाँ जो रिलीज होती है। लेकिन अलग भाई यही है,
जब आप किसी के साथ ज्ञान जानकार के साथ बैठते हो तब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं। मैं ये जानना चाह रहा था पवन भैया कि जो आपकी किताब आने वाली है उपन्यास विद्रोही शुक्राचार्य, ये कब आने वाली है? देखिए, इसका आवरण तो आ गया है, अभी ये प्रकाशन के लिए गई है और इस माह के अंत तक आ जाएगा। ये पुस्तक, ये उपन्यास आ जाएगा इस माह तक। कल्पना प्रकाशन दिल्ली से आ रहा है। बहुत बड़ी कहानी है, मतलब बहुत विघ्न है जो मैं इस पॉडकास्ट के संक्षिप्त में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक है। ये उपन्यास मैंने यूं ही नहीं लिखा। आज शुक्राचार्य एक विपक्ष की भूमिका, आप देख रहे हैं भारत की राजनीति कैसे चली। एक सशक्त विपक्ष का होना इतना आवश्यक है कि अगर सशक्त विपक्ष नहीं है तो जो सत्ता पक्ष है वो निरंकुश हो जाता है। जी, आपको पता है कि दैत्यों को, राक्षसों को ये प्रतिपक्ष थे देवताओं के। आपको पता है सारी सृष्टि का संचालन किसके माध्यम से होता है? देवता। उसका अधिपति कौन है? इंद्र। तो जब भगवान कृष्ण को उसको लगा कि सब तो इसकी पूजा कर रहे हैं, हमारी नहीं पूजा करें, तो उसने इतनी अतिवृष्टि कर दी, वो सोचा कि पूरा गोकुल ही बह जाए, कृष्ण बह जाए। उसको पता नहीं कि ये परमेश्वर है। तब उन्होंने जब गोवर्धन उठाया फिर उसका मत गया कृष्ण का। तो इसी तरह से देवता जो इंद्र है ना, वो एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है ना, उसी तरह इंद्र एक पद है एक समय के लिए। और उसको डगमगाता लगता है कि कोई आ रहा है आगे नेता, कोई दूसरा नेता आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि यही मेरा इंद्र स्वर्ग जो है अमरावती पर कब्जा कर ले। इसलिए वो हमेशा विघ्न डालता रहता था। और इस समय जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है 7वां, ठीक है। और इस समय पुरंदर नामक इंद्र है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि जब पूजा ना सची पुरंदरोभ्यो नमः स्वाहा, और जो सची है, देखिए वहाँ भी अंतर्वर्ण विवाह है जी। सची जो है वो पुलोम नामक दैत्य की पुत्री थी, जो हिरण्यकश्यप के यहाँ रहता है। जो सही शब्द है हिरण्यकशिपु है, ठीक है ना, और लोग हिरण्यकश्यप कह देते हैं। तो वो उसी के यहाँ रहने वाला था। और पुरंदर जो शब्द है ना, वो एक तरह से विपक्ष के लिए घृणित शब्द है और देवताओं के लिए उपाधि है। अच्छा, हाँ। यहाँ भी एक पुरंदर का किला है। हाँ जी। तो पुरंदर का मतलब समझते हैं क्या? पुर धनदार, पुरम धरदार, दो शब्द है। पुरम माने होता है नगर, दार माने होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, तोड़ फोड़ देना, चीर फाड़ देना। उसका भाव है ध्वंस करना, मूल भाव है किसी चीज को ध्वंस करना। तो इंद्र ने क्या किया था कि दानवों के, दैत्यों के नगरों को, बसे बसाए नगरों को कम से कम शताधिक के आसपास, 100 के आसपास नष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था। छोटे छोटे बच्चे, परिवार, पूरा का पूरा नगर जला दिया था। इसलिए उसको पुरंदर नाम पड़ा। तो जो विपक्ष था, जो दानव, उनके लिए तो घृणा का शब्द है जी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है देवताओं का, उनके लिए जय जयकार है कि इन्होंने उनको नष्ट कर दिया, दुश्मनों को। उसमें काम कौन करता है? जब किसी को नष्ट करना, पूरा नगर है, तो जलाने का काम करेगा अग्नि करेगा। अग्नि किसके अधीन? इंद्र के। इसलिए अग्नि को भी पुरंदर नाम से कहा जाता है। क्या बात है। तो इसलिए शुक्राचार्य ने एक मोर्चा लिया उनके अन्याय के खिलाफ, एक प्रतिपक्ष खड़ा हुआ। और जब देखा कि हम नहीं जीत पा रहे हैं शुक्राचार्य विपक्ष के रूप में, तब देवदानों में समझौता हुआ। इस समय समझौता चल रहा है, पता है जी। इस जो मनवंतर चल रहा है उसमें, इसमें समझौता, 12 युद्ध हुए देवताओं दानवों के। उसमें से शुक्राचार्य के आने के बाद देवता पराजित हुए। और शुक्राचार्य की ही देन है कि देवता आज अमर है। पहले देवता अमर नहीं थे। आपको पता है देवता मर जाते थे, दानवों को ये क्या करते थे? संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। तो परोक्ष रूप से देवताओं को अमर करने का श्रेय भी शुक्राचार्य को जाता है, क्योंकि जब वो पराजित हो गए तभी वो भगवान विष्णु के पास गए और फिर समुद्र मंथन हुआ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से ये बुक आ जाए जी, और खरीद के पढ़ा जाए जी, अध्ययन किया जाए इसको। तो हमारे मतलब इतिहास में देखें या कंटेंट देखें, जितना भी लिटरेचर देखें, से बहुत कुछ लिखने के लिए है। आपने ये जो बुक लिखी है विद्रोही शुक्राचार्य, इसमें आपने बहुत ही मेहनत करी, आपने बताया है, और बहुत सालों का रिसर्च है, जिसके बाद आपने ये इसको जा कर के एक रूप दिया। अब मेरा ये एक क्वेश्चन ये है कि इसका एक अगर संक्षिप्त रूप बताएं कि ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए, बहुत छोटे वर्ड में, कि कहते हैं ना टीजर जो है लॉन्च होता है, वो टीजर की बात कर लेते हैं कि ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग, मैंने जब आपसे बात करी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से एक रिलीज़ हो जाए और हम इसको जल्दी से खरीद लें। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बता दीजिए अपने दर्शकों को या पढ़ने वालों जो पढ़ेंगे आने के बाद कि ये बुक क्यों खरीदें। देखिए, ये किताब, यह पुस्तक ऐसी है कि इसमें
जो है 100 प्रश्नों के आपके 100 ऐसे प्रश्न जो आपने कभी सोचे नहीं कि ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे उत्तर हो सकते हैं, उनके सबके उत्तर हैं। जैसे मैंने कहा कि देवता जो अमर हुए उसमें परोक्ष रूप से शुक्राचार्य का हाथ था, सहयोग था। उसी तरह जो भगवान विष्णु कुंवारे थे, उनके जो विवाह हुआ है उसमें पूरा हाथ शुक्राचार्य का है। और ये जो सृष्टि है, ये जो जितने मंगल कार्य होते हैं, इसमें शुक्राचार्य की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रेम के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। और जीवन जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, अगर ये आपको ये जानना है तो शुक्राचार्य की एक बड़ी ही चर्चित कृति है शुक्र नीति, जिसका युधिष्ठिर ने महाभारत में भी उल्लेख किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है आज जो ये युग चल रहा है, जिसमें इतनी जो है वैमनस्यता लोगों में बढ़ रही है, स्पर्धा होने के जो है स्पर्धा के बदले लोग अपना जो है वैरी बना रहे हैं, एक दूसरे को अपना स्पर्धी न समझ के अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब संक्रमण काल चल रहा है राजनीति का, ऐसे में तटस्थ होकर के या एक सत्यनिष्ठ पक्ष होकर कैसे चला जाए, ये शुक्राचार्य से सीखने लायक है कि एक गुरु कैसा होना चाहिए, जो है एक प्रतिद्वंदी कैसा होना चाहिए, एक प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए, और धर्म पे रहकर कैसे होना चाहिए, उदात्त कैसे होना चाहिए। ये जो है आप उनसे शुक्राचार्य से सीख सकते हैं। और आपको बताऊं कि सृष्टि के पहले कवि जो है शुक्राचार्य थे। आदि कवि वाल्मीकि नहीं है, पहले कवि जो है वो शुक्राचार्य हैं। और उनका नाम शुक्राचार्य नहीं था, उनका मूल नाम जन्म से कवि था। और जो उनके चचेरे भाई थे बृहस्पति, उनका नाम बृहस्पति नहीं था, उनका नाम जीव था। अब ये दोनों कैसे बढ़े, एक दैत्य गुरु हुआ, एक देव गुरु हुआ। शुक्राचार्य जो कवि थे भाई, बचपन से मेधावी थे, वो क्यों नहीं जो है देव गुरु हुए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। अब आप ये सोचिए, जैसे कौरव पांडव थे, पांडव योग्य थे, फिर भी उन्हें अधिकार नहीं मिला। फिर क्या हुआ, विद्रोह हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उसके लिए क्या हुआ, विनाश हुआ, युद्ध हुआ। शुक्राचार्य के साथ यही हुआ है। और अगर आपको उनका पक्ष जानना है, सत्य का पक्ष जानना है, तो आपको विद्रोह शुक्राचार्य अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, जिसे राजनीति करनी है, जिसे समाज नीति करनी है, जिसे नैतिक रहना है, जिसे प्रतिद्वंदी बनना है, और स्पर्धा करके, बेईमानी करके नहीं, स्पर्धा करके अपने आप को अपनी योग्यता से प्रमाणित करके जो है पद पाना है, अगर वो सब सीखना है, नीति से आगे बढ़ना है, तो वो सब जो है सारे गुण शुक्राचार्य में। और ये जो है जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, इसमें 60% शोध और चिंतन से, प्रमाण के साथ, कुछ भी इसमें गल्प नहीं। 40% इसमें मेरी कल्पना और चिंतन, वो भी तार्किक है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये किताब इस महीने के आखिर में आ जाएगी, तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत ठीक है। अब आप वो बेटी वाला सुना दिए, वो बेटियाँ। बेटियाँ जैसा कि है, बेटी के कहने पे ही, आराध्या के कहने पे ही मैंने लिखी थी कविता। और मुझे इतना वो नहीं था, आशा नहीं थी कि कविता यहाँ तक जाएगी, लेकिन है, आज गई है। तो आरंभ करता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। बेटियाँ 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 प्रेम से हैं खिलाती यही रोटियाँ, बेटियाँ 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 बेटियाँ। आप भी गुनगुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे ही रक्षाबंधन का त्योहार है, इनसे ही रक्षाबंधन का त्योहार है, इनसे ही प्रेम का जग में व्यवहार है। दो कुलों की यही बनती हैं ज्योतियाँ, बेटियाँ 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 प्रेमिकाएँ यही हैं पत्नियाँ, यही माँ हैं यही प्यारी मौसियाँ, सारे रिश्तों की बुनती यही आशियाँ, बेटियाँ 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 बेटियाँ। और ये पद देखिए खास तौर पर हिमांशु जी,
प्रेम की भूखी हैं उसमें खो जाती हैं, जिसके घर जाती हैं उसकी हो जाती हैं, यही हैं जो नहीं मानती जातियाँ, बेटियाँ 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 बेटियाँ। देखिए जिसके भी घर जाते उसका उपनाम धारण कर लेती हैं। और अंतिम पद सुनिए, जी, जी। सारी इज्जत का ठेका इन्हें ही मिला, सारी इज्जत का ठेका इन्हें ही मिला, कोई गलती करे भोगे ये ही सिला, सारे रिश्तों की इन पे सिके रोटियाँ, बेटियाँ 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 क्या बात है, क्या बात है। बेटियाँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर पवन भैया, बहुत बहुत मतलब कैसा है कि कोई साहित्यकार और कोई हिंदी का जान करता अगर मिल जाए तो मेरा तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि चले यार क्या बात है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए ये हिंदी चाहने वाले लोग कम हैं और आज का लोग जो है प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। आपको पता मूल जाते जाते आपके दर्शकों के लिए भी है कि देखिए मूल शब्द है सिद्धि या सिद्ध। जी। सिद्ध में प्र उपसर्ग लगा है, प्रसिद्ध। तो आप जो है सिद्ध होने के लिए प्रयत्न करिए ना, प्रसिद्ध तो आप अपने आप हो जाएंगे। लोग प्रसिद्ध होने के लिए पीछे पड़े हुए, सिद्ध कोई नहीं होना चाहता। और साधना करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, और सिद्ध हो जाएंगे तो प्रसिद्ध होने के लिए यत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। यही पथ है। अब लोग क्या है कि भाई जो संक्षिप्त मार्ग खोज रहे हैं, शॉर्टकट जिसको आप कह रहे हैं, तो वो जो है बाद में पोल खुल जाती है। पहले तो इनके इन प्रकार प्रसिद्ध हो जाते हैं और जैसे ही तंबू बम्बू मुंह के सामने लगता कुछ भी बकते हैं और सारा पोल खुल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप साधना करिए। साधना से जब आपको सिद्धि मिलेगी तो आपको प्रसिद्ध होने के लिए यत्न नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप प्रसिद्ध हो जाए। क्योंकि मूल शब्द सिद्ध है, प्र तो उपसर्ग है, और वो जो उपसर्ग लगा है वो साधना से प्राप्त होगा। तो मैं सबसे जो चाहते हैं साहित्य में या किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उसमें वो अध्ययन करें जो है और साधना करें, समर्पित हो जाएं। फिर जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में कि सर्व धर्मान पर तज्जे माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके, मैंने सबको त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो जब आप सब छोड़ करके साधना लग जाएंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे साहित्य, जहाँ समर्पित हो जाएंगे वहीं सिद्ध हो जाएंगे। निराला फेल थी, पता 8वीं फेल थी निराला, और उन्होंने स्वाध्याय से महाप्राण निराला बन गए। और उन्होंने राम शक्ति पूजा जैसी अद्भुत कविता लिखी, सरोज स्मृत जैसी अद्भुत प्रगीत जैसा मुझे लगता है वैसा कोई नहीं है। नवगीत भी आएगा, प्रगीत में भी आएगा। वैसे उन्होंने कुकुरमुत्ता लिखी, तुलसीदास लिखी, महाप्राण निराला कहे जाते हैं। जब उन्हें लोगों ने पागल कहा, आज सब तरफ निराला निराला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि साधना स्वाध्याय का कोई जो है विकल्प नहीं। आपने मुझे बुलाया सांवले शब्द में, हिमांशु जी आपका बहुत बहुत आभार। इतनी अच्छी बात हुई, और हिंदी के प्रति जब हिंदी के लोग मिलते हैं, हिंदी की बात करते हैं ना, तो मुझे बड़ा गर्व होता है।